स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे जनाधार का कॉरिडोर। वाराणसी के हृदय में स्थित महत्वाकांक्षी काशी विश्वनाथ गलियारे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को समर्पित कर दिया। इस विशाल परियोजना से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। प्रतिष्ठित दशाश्वमेध घाट के पास ऐतिहासिक काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के अत्याधुनिक ढांचे का उद्घाटन यूपी चुनाव से पहले हुआ है। इसे एक सियासी प्रयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने विकास के साथ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे को भी साफ संदेश दिया है। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने युद्ध स्तर पर तैयारियां की थी। ये भाजपा के चुनावी अभियान का एक अहम हिस्सा भी माना जा रहा है। चुनाव में भाजपा इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी और हम बीजेपी की इसी कोशिश पर इस पूरी चर्चा को भी करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लोकार्पण समारोह को आम जनता को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी गांवों और 27,000 से ज्यादा शिवालयों और प्रमुख मठ मंदिरों में विशाल स्क्रीन लगाई गई। भाजपा में संगठन के लिहाज से प्रदेश में 27,000 सेक्टर बनाए हैं। इन्हें शक्ति का केंद्र नाम दिया गया है। सभी केंद्रों में स्थित शिवालयों, मंदिरों, मठों में विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यक्रम के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई। जनता के साथ ही साधु संतों, धर्माचार्यों को खासतौर पर जोड़ा गया। मंत्री, विधायक और भाजपा पदाधिकारी भी अपने अपने क्षेत्रों में धर्मस्थलों पर मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के एक दिन पहले से 3 दिनों तक पूरे प्रदेश में दीपोत्सव मनाया गया। देखिए, एक बड़ी सौगात, बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ी सौगात, और निश्चित तौर पर जो तमाम चीजें आई हैं, जो हुआ है, इतने लोगों को जोड़ा गया, एक भव्य आयोजन हुआ, जो लोकार्पण हुआ, जिन परंपराओं के साथ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि बहुत अच्छा आयोजन। अब लेकिन इसका मकसद क्या है? वाकई में अयोध्या के बाद ये काशी, मथुरा, ये क्या उसी ट्रैक पर हैं और इसका कितना प्रभाव? जो अच्छा हुआ हम उसका स्वागत करेंगे, आस्था का केंद्र होता है, लेकिन इसके मायने क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं पहले सुनते हैं। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी से, काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े हो गए। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। साथियों, आज समय का चक्र देखिए। आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए, और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना डूबता जाता हूं, उतना ही भावुक हो जाता हूं। काशी शब्दों का विषय नहीं है, काशी संवेदनाओं की सृष्टि है। हमारे पुराणों में आपने एक बात तो बहुत साफ है, देखिए कि यदि किसी चीज की सौगात मिली है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था, उसकी सराहना होनी चाहिए। सबकी आस्था होती है, सबकी आस्था का केंद्र होता है। इतने लोगों का आना, इतने लोगों का तमाम परंपराओं के साथ जो तमाम चीजें वहां हुई, उसको निश्चित तौर पर उसमें शामिल होना, ये एक बड़ी बात होती है। बहरहाल इसके अब मायने क्या हैं? क्योंकि देखिए, जैसे हमने नरेंद्र मोदी को भी सुना, उन्होंने कहा कि काशी अब आगे बढ़ रही है। औरंगजेब का उन्होंने जिक्र किया कि पहले क्या होता था, पहले क्या किया गया है,
है। आतंक का पर्याय एक समय होता था, लेकिन अब हमने उसको बदला है, और उसको इतने वक्त बाद यदि बदला है तो सिर्फ और सिर्फ उसके क्या मायने हैं। एक बात देखिए, बार बार क्योंकि इलेक्शन है इसलिए इसको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ यूपी में हो रहा है। चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आया हो, बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर की बात कर लीजिए आप, इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट की बात कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश है मोदी और योगी दोनों की, कि विकास के मुद्दे पर जो डबल इंजन की उनकी सरकार है वो बेहद संजीदा है। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक बात और बता दें कि विंध्याचल कॉरिडोर, राम मंदिर के बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करके एक दूसरा राजनीतिक संदेश भी देने की यहां पर कोशिश थी। उनकी सरकार अपनी धार्मिक सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करने में पीछे नहीं है, ये एक उन्होंने मैसेज दिया है। अब लोग इसको कैसे लेंगे, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये हम इस चर्चा को अभी आगे बढ़ाते हैं। और बाकी जो विपक्ष है उनके इस पूरे आयोजन से क्या प्रतिक्रिया है, वो क्या समझते हैं, वो क्या सोचते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कई मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। सपा का पक्ष रखने के लिए मोनू दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। मोनू दुबे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं दिवाकर विक्रम सिंह जी। दिवाकर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर रजा हुसैन रिजवी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। रजा जी, आपका भी बहुत स्वागत। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिवाकर जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से एक भव्य आयोजन हुआ, काशी बढ़ रही है, और दिव्य काशी, भव्य काशी का जो एक बड़ा लोकार्पण आयोजन हमने देखा, क्या लगता है इस वक्त पे ही इस काम को किया गया है, या फिर बहुत समय से ये प्रोसेस में था इसलिए ये अब हुआ? क्योंकि बार बार बात जो आ रही है वो यही आ रही है कि कहीं ना कहीं जनाधार का कॉरिडोर, या कह लीजिए कि ये जो हुआ है इससे एक अच्छा खासा वोट बैंक आकर्षित करने की कोशिश काशी और मथुरा से। जी राखी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे काशी धाम का जो लोकार्पण हुआ या जो बातें हो रही हैं, ये चुनावी समय में ही क्यों हो रहा है। सबसे बड़ा सोचने का विषय ये है। चीजें हो रही हैं, अच्छी बात है, ये 2 महीना 4 महीना 6 महीना पहले भी हो सकती थी, और विकास हो रहा है। आज एक भव्य काशी बनी है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। काशी भगवान शिव की नगरी है, तो ये काम तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा इन धर्म के कार्यों से, जो धार्मिक कार्यों को वो अपनी, जो उन्होंने कुछ कार्य जो कि वो हिंदुओं के हित में नहीं कर पाए, उसको इससे हिंदुओं का वोट बैंक करने का सबसे बड़ा जो ये एक तरह से पासा उन्होंने फेंका है कि हम चुनावी समय के दौरान ही ये कार्य करेंगे, जिससे हिंदू प्रभावित होकर वापस से उनको वोट करें। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बार आपके साथ बैठा था, तो मैंने एक बात कही थी कि धर्म और जात की राजनीति अभी हर पार्टियों को छोड़ के एक विकास के मुद्दे पर राजनीति करनी पड़ेगी। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि आप चुनाव के समय में ही सारे कार्य आप करने पड़ रहे हैं? क्यों नहीं आपने ये कार्य 6 महीना पहले या 6 महीना बाद आपने किए? देखने का विषय ये है कि जैसे महंगाई की अगर बात करें, तो आम जनता जो है महंगाई से बहुत त्रस्त है आज की डेट में। जहाँ पे भाजपा को अपना जनाधार घटता हुआ दिख रहा है, विशेषकर हिंदुओं का वोट भी उनसे हटता हुआ दिख रहा है, तो वो इन सब कार्यों से एक बार पुनः अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करना चाहते हैं। ठीक है, मोनू जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मोनू जी, आप क्या मानते हैं? बहुत एक साधारण सा प्रश्न है मेरा, ये जो कार्यक्रम हो रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, या फिर वाकई में काशी को बदलने की जो एक रणनीति थी या सोचा था इसलिए बदल रहे हैं, या कुछ और? चलिए, मोनू जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। विवेक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। जी, विवेक जी, एक भव्य कार्यक्रम हुआ। देखिए, सभी इस बात को तो मानते हैं कि यदि कुछ अच्छा होता है, आस्था है, होना चाहिए, देश में हो रहा है, उसका स्वागत है।
लेकिन इस वक्त पे हो रहा है, इस पर बहुत सवाल लगातार आ रहे हैं। इलेक्शन का टाइम है, इसी वक्त पे चीजें हो रही हैं। इससे पहले भी लगातार बहुत सारी चीजों का लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है। क्या माना जाए कि एक वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए क्या सिर्फ यही है, इसके अलावा और कोई चीजें नहीं हैं? देखिए राखी जी, जिस कॉरिडोर का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हुआ है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से, उसका निर्माण का उद्घाटन 2019 में हुआ। अब वो निर्माण जाकर के पूर्ण हुआ। निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं। दृष्टि यह है कि हमारा विकास किस दिशा की ओर जा रहा है। यदि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी का विकास और उनके मार्गदर्शन में काशी अपने सुधारे वैभव को प्राप्त कर रही है, या उस वैभव से भी आज से ये आधुनिकता का टच लिए हुए और आगे की तरफ बढ़ रही है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। और निसंदेह जो विकास वहाँ हुआ है वो ऐतिहासिक विकास है, और इसकी जितनी सराहना की जाए तो कम है। मेरे पास आज के दृश्यों को देखने के बाद मैं उन्हें किन भाषा में व्यक्त करूं, मुझे मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं। जिस तरह से सनातन संस्कृति और वहाँ काशी भगवान शंकर की नगरी मानी जाती, वहाँ के वैभव को जो उस पद तक स्थापित करने का जो प्रयास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, आज वो अद्भुत है, सराहनीय है और अविस्मरणीय है। ठीक है, चलिए रजा हुसैन रिजवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? रजा हुसैन रिजवी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मोनू दुबे जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो मुझे लगता है अभी कुछ टेक्निकल इशू है, हमारे गेस्ट अभी नहीं हमसे जुड़ पा रहे हैं। विवेक जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से आपने कहा तमाम चीजें हैं, मानते हैं। ये बताइए, इन तमाम चीजों के साथ जो विपक्ष है वो सिर्फ एक ही बात उठा रहे हैं कि ठीक है, आप देश के लिए काम कर रहे हैं, और एक आस्था की चीज भी होती है। देखिए, कोई काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आपत्ति जो है वो यही है कि समय का, कि इस वक्त पे इलेक्शन है इसलिए ये तमाम चीजें कर देना। पहले से कर सकते थे, पहले काशी की मथुरा की याद क्यों नहीं आई? मतलब अयोध्या के बाद निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ है, और इसकी जिस तरीके से कार्यक्रम हुए हैं या लगातार हो रहे हैं, और आने वाले समय में हम देखेंगे, ये बहुत भव्य आयोजन था। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, जो ये विपक्ष की बातें जो मैं आपको कह रही हूँ, कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं एक धर्म की और इस एजेंडे को लेकर ही काम करती है। राखी जी, ये देश ऐसा है, इस देश में 12 मास कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। राम जन्मभूमि पे भगवान राम की लगा के मंदिर का शिलान्यास था, तो लोगों ने उसको बिहार चुनाव से जोड़ दिया। ठीक है, भगवान राम सबके भगवान हैं, पूरे देश के भगवान हैं, उनको आपने जोड़ दिया बिहार से। मैं तो कह नहीं सकता कि बिहार से राम जन्मभूमि का क्या संबंध है, परंतु ये विपक्ष की मानसिकता है। अब गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खाद कारखाने का लोकार्पण किया, उत्पादन शुरू हुआ। अब उसका उद्घाटन कब हुआ था, निर्माण कब मौके पर पूर्ण हुआ, उत्पादन शुरू हो गया। उत्पादन होते हुए लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। एम्स का निर्माण कब शुरू हुआ था, उसका एम्स का उद्घाटन हुआ। अब क्या उद्घाटन और शिलान्यास इनसे पूछ करके किया जाएगा? जब तक आचार संहिता नहीं लागू होती तब तक सरकार ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए स्वतंत्र है। और इस तरह से कार्यक्रम कुछ जैसे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है, उसका तो लोकार्पण हुआ नहीं, लेकिन अन्य प्रोजेक्ट जो पूरे हो रहे हैं उनका लोकार्पण हो रहा है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि निर्माण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कभी रुकता नहीं है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में
कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में विकास प्रदेश का आगे बढ़ रहा है। अब इसके पहले अयोध्या में जब दीपावली मनाई गई, उसके विपक्ष को दर्द था। आज अयोध्या विश्व के पर्यटन मानचित्र पे स्थापित हो गया है। काशी आज विश्व के पर्यटन मानचित्र पे जगमगा रहा है। मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काशी अपने पुराने वैभव से आगे की ओर बढ़ रहा है, आधुनिकता को लेकर के बढ़ रहा है। काशी हिंदुस्तान की सबसे प्रमुख पर्यटन नगरी बनने जा रही है। ठीक है, और चलिए। ये सब ये इससे उद्योग भी फैलेंगे, इससे लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है और इसमें किसी को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये हमारी सरकार का समय था, हमें मौका मिला, हमने काम किया। आपको मौका जनता ने दिया तो आपने उस समय भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी, जमीन हथियाने मिटा दिया। ये आपकी समस्या है। हमें मौका मिला, हमने काम करके दिखाया। ठीक है। आज कोई भी देख ले काशी का जाकर के, वो अद्भुत योजना नहीं रह सकता। ठीक है विवेक जी, वापस आती हूँ। रजा हुसैन रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही है जी। जिस तरीके से दिव्य काशी भव्य काशी का आयोजन, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक भव्य आयोजन हुआ है। क्या लगता है आपको कि क्या विकास और हिंदुत्व के साझा एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? और आज जो आयोजन हुआ या कार्यक्रम हुआ, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये आप देखिए, ये ऐसा कार्यक्रम था कि मुख्यमंत्री जी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 8 मार्च 2019 को इस पर संगे बुनियाद रखी थी। और 2.5 साल के बाद लगभग जो 700 करोड़ की लागत से कम 33 महीने में ये तैयार हुआ है। और जो आपने कहा है कि विकास का मुद्दा, और साथ ही साथ आपने कहा है कि उसका मुद्दा जो है वो मतलब है कि ये हिंदुत्व के मुद्दे पे काम होगा। तो प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में बहुत साफ बात कही है कि हमने अगर बाबा विश्वनाथ धाम का वो किया है, तो हमने साथ ही साथ जो है वो गरीबों को जो है भोजन भी दिया है। फिर उन्होंने कई राज्यों के मंदिरों का नाम लेते लेते जो अपने डेवलपमेंट के काम थे उसको भी गिनाए कि हमने जो है वो कई विकास के ऐसे कार्य किए हैं जो उसको जोड़ते हुए, जैसे उन्होंने कहा कि साहब बौद्ध परिपथ का मामला बताया, तो उन्होंने कहा हमने कुशीनगर में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी खोल दिया है। तो उनका ये कहना था कि अगर ये दुनिया, ये समाज या प्रदेश ये समझ रही है या देश ये समझ रहा है कि हम धार्मिक मंदिरों का जो है वो उद्घाटन करते हुए चले जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बाबा विश्वनाथ धाम हो, तो हम कर रहे हैं। और चाहे कई राज्यों में, उन्होंने राज्यों का नाम लिया कि गुजरात में जो है द्वारका और जो है तमिलनाडु में कोच्चि, वो और अरुणाचल प्रदेश के मंदिर का नाम लिया। उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट के काम, उन्होंने ये भी कहा कि साहब समुद्र तल में कम से कम 1000 किलोमीटर में जो है फाइबर सेट बनाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में हम जो है बहुत तेज जो है काम करने जा रहे हैं, वहां पर भी हम अपना जो है परचम लहराएंगे, वहां भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि अगर हम ये कर रहे हैं, अगर हम लोग ये समझ रहे हैं कि उनका कहना यही था, लेकिन मैं एक बेहतर पत्रकार कह रहा हूँ कि अगर लोग ये समझ रहे हैं कि वो हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं, तो देश में वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अगर अभी कुछ ही दिन पहले वो आए बलरामपुर में, और उन्होंने जो 40 साल पहले 40 साल से जो परियोजना रुकी हुई थी, सरजू परियोजना, वो आप समझिए उसका उन्होंने जो है वहाँ पूरे देश के नाम जो है, राष्ट्र के नाम उस परियोजना को, सरजू परियोजना को समर्पण किया जो 40 साल से बंद था। आप देखिए गोंडा के अंदर एथेनॉल की फैक्ट्री खोली, जिससे जो है एथेनॉल अगर हमारे देश में बनना शुरू हो जाएगा तो उससे बहुत सी चीजें जो है वो डेवलपमेंट के किनारे आ जाए, डेवलपमेंट में आ जाए। तो मकसद मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सलीके से बात को रखा है। और आज हमें जो लग रहा था, मैं तो टीवी पे देख रहा था, मैं देख रहा था कि प्रधानमंत्री वहां से गंगा जल लेके चले हैं ललिता द्वार से, आप समझ ललिता तट से। तो वो जो चाल थी उनकी, वो चाल ये लग रही थी कि बहुत बड़ा मंसूबा उनके दिमाग में यहाँ था कि साहब काशी के अंदर, मैं काशी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री दूसरी बार बना हूँ, तो ये उनके दिमाग में कहीं न कहीं था और वो साकार होते हुए दिखा। क्योंकि आप देखें कि जहाँ
5,000 स्क्वायर फीट में था, 50,000 स्क्वायर फीट में, और जो वो लॉन बनाया गया है उसमें 60-70 हजार लोग एक साथ जो है पूजा कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा काम जो है हुआ है देश का, और जाहिर सी बात है इसकी हर तरफ जो है प्रशंसा है। चाहे वो रजा हिंदू हुसैन जी, समाज हो, चाहे- चुनाव में भी क्या इसका कोई बदलाव दिखेगा, इसका कोई प्रभाव दिखेगा? देखिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जो सरकार में हैं वो एक अलग बात है, जो सरकार में नहीं है वो इस समय जितना 5 राज्यों में चुनाव में जो भी काम कर रहे हैं वो पूरा चुनावी दृष्टिकोण से काम हो रहा है, चाहे विपक्ष की पार्टियां हो और चाहे सत्ता वाली पार्टी हो। सत्ता की पार्टी जो है वो सत्ता में आना चाहती है और विपक्ष सत्ता प्राप्त करना चाहता है। तो इसलिए आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने जो किया है, बहुत तेजी से जो काम हो रहा है, डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है और अपना एजेंडा, जो इनका मेन एजेंडा, उस एजेंडे पे भी काम कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव में होगा, इससे इंकार नहीं किया। ठीक है मोनू जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि रजा जी ने भी बहुत सारी चीजों पर निश्चित तौर पर अपनी राय रखी है कि यदि हिंदुत्व की सिर्फ बात है तो विकास की भी बात साथ में हो रही है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी जो एक स्ट्रैटेजी लेकर चल रही है या साधने का प्रयास है या जो भी कह लीजिए, उसको कैसे तमाम लोग मिलकर, क्योंकि सपा भी कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखा रही है और मुख्य विपक्षी दल भी है, कैसे उस चीज को आप पार पा पाएंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 से लेकर के 17 तक थी। आप लोगों ने काम का उदाहरण बखूबी पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा है। उत्तर प्रदेश को संवारने और सजाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया है। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई पर कोई बात नहीं करेंगे, ये धार्मिक भावनाओं को जो है फैला करके फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बनारस की विकास की बात मैं कर लूं आपको, काशी के विकास की अगर बात मैं आपको बताऊं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काशी में पूरे जितने ये जालीदार तार थे सबको अंडरग्राउंड केबल करवाया, ट्रांसमिशन बिछवाया, सप्लाई ट्रांसमिशन ठीक कराया, 24 घंटे बिजली देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया काशी को। तो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता बैठे थे, चूंकि पूरा मैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरी चीज मैं सुन नहीं पाया, उनकी सारी बातें नहीं सुन पाया उनके बयान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक चीज याद रखना चाहिए कि जो सरयू परियोजना पे ये लोग बात कर रहे थे, सरयू परियोजना का 3 हिस्सा काम आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हो गया। बचे हुआ 25% काम ये 5 साल लगा दिए कंप्लीट करने में। तो ये तो दुर्भाग्य है कि इनको तो ये 2018 में ही कर देना चाहिए था। ये बनारस को 2018 में ही 1 साल का काम था, इन्होंने बनारस को भी ला करके चुनावी मुद्दे पर लाए कि जिससे हम लास्ट में लेकर के चलें और चुनाव में इसको भुनाने का काम करेंगे। तो प्रदेश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नौजवानों के रोजगार को लेकर के जो भी भर्तियां हो रही हैं, उन सारी भर्तियों को कहीं ना कहीं किसी का पेपर लीक कर दिया जा रहा है, किसी को कोर्ट भेज दिया जा रहा है, कहीं का आरक्षण की चोरी कर ली जा रही है। तो ये तो दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल है। धार्मिक उन्माद फैला करके, हिंदू मुस्लिम का बयान दे करके इनके मंत्रियों को एक एक विभाग बांट दिया गया है। इनके जो जितने बड़े पॉलिटिकल प्रचार मंत्री लोग हैं, प्रधानमंत्री तो मैं कहता ही नहीं, उनको प्रचार मंत्री कहता हूं, तो प्रचार मंत्री जी ने अपनी अलग अलग टीम बनाई है। उसमें कहते हैं कि कुछ लोगों को लगा देते हैं कि आप मंदिर की बात करोगे, कुछ को लगा देंगे कि आप बगड़े पिछड़े की बात करोगे, कुछ को लगा देंगे कि आप दलितों की बात करोगे, दलितों के खिलाफ बोलोगे, कुछ को लगाते हैं कि आप अधिकारियों के खिलाफ आप बोलेंगे, कुछ को लगा देंगे समाजवादी पार्टी के, और सारे लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी पर हमला करते हैं। तो जनता लगातार देख रही है कि समाजवादी पार्टी की लहर, समाजवादी पार्टी का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कल बनारस में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जौनपुर से परसों बनारस पहुंचेंगे। आप भीड़ देखिएगा, लोगों का उत्साह देखिएगा। निश्चित ही प्रदेश बदलाव चाहता है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री चाहता है। ठीक है दिवाकर जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। दिवाकर जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही है। अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है दिवाकर जी। जी
जी जी, लाइन ब्रेक हो रही है राखी जी। चलिए, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इशू है। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही हो? जल्दी से अपनी बात रखिएगा, बहुत सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हैं। देखिए, अभी मैं समाजवादी पार्टी के अपने मित्र मोनू जी को सुन रहा था। अब वो बता रहे हैं कि साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार में पार्कों में अंडरग्राउंड केबल लगाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और लखनऊ में जब इनका रैली निकली थी तो वो दृश्य तार हटाने वाला सारे कैमरों में देखा गया था, सारे चैनलों में दिखाया गया था। मुझ पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये मोनू जी का आत्मवंचन है। अभी इन्होंने कहा कि सरयू नहर परियोजना का 3/4 काम पूरा हो गया था। एक भी ईंटा रखने का काम इन लोगों ने नहीं किया। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस तरह की हल्की टिप्पणी इन्होंने किया है, उचित नहीं है। तो पूरे देश के प्रधानमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पे आज दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी लोकप्रियता से आप जल करके उनके बारे में ऐसी हल्की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। अब रही बात जिस तरह से विकास हो रहा है, ये अविस्मरणीय है, अद्भुत है और अकल्पनीय है। इन लोगों की कल्पना से परे है जो आज काशी का विकास हो रहा है। चलिए, मैं समय की सीमा है क्योंकि विवेक जी मैं बीच में रोक रही हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया प्रचार मंत्री कहते हैं इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, बहुत सारी बातें हैं। जनाधार का कॉरिडोर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक तो बड़ी संख्या में लोग क्या चाह रहे हैं, विकास और हिंदुत्व के साझा एजेंडे पर क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और उसी पर चल रही है, वही सब दिखा रही है, या कुछ और है? विपक्ष को तो ऐसा ही लगता है कि सिर्फ दिखावा है। दूसरी चीज ये भी लगता है कि इस वक्त पे ही क्यों कर रहे हैं, इतना समय पड़ा था, इतने लंबे समय से सरकारें तब याद नहीं आई। बहुत सारी बातें, पर मुझे लगता है कि आपके पास पॉइंट टू पॉइंट बातें होनी चाहिए करने के लिए। आस्था का विषय अलग था, विकास की बातें, विकास के मुद्दे अलग होते हैं। अब यूपी की जनता को ही तय करना है कि उनको किसे जीत का सेहरा पहनाना है। इसके लिए मेहनत तो निश्चित तौर पर सभी की है। देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।